बेटा जो स्क्रीन का सेंटर है, मान लो दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के सेंटर पे जो लाइट आएगी, ऑफ कोर्स वी कीप द लेंस हियर टू फोकस दिस बीम ऑफ लाइट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के सेंटर पे जो लाइट फॉल कर रही है, जो लाइट यहां पहुंची, उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे इस स्लिट के, देखो सिर्फ यहां से और यहां से लाइट नहीं आ रही है, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये थ्रू आउट प्रेजेंट है हर कहीं। तो एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्लिट जब उसके ऊपर लाइट फॉल करी, इट बिकम्स ए सोर्स, और वो क्या करता है, सेकेंडरी वेवलेट सेंड करता है इन ऑल डायरेक्शंस। हम इस लेंस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ये नहीं है कि लेंस लगा होगा तो ही डिफ्रैक्शन बनेगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, वहां डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया। नाउ वी आर जस्टिफाइंग कि ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बना होगा, कि जब यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस स्लिट के ऊपर फॉल करी है, तो इस स्क्रीन के ऊपर एक ऑल्टरनेट पैटर्न क्यों बना बियॉन्ड दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स दोनों तरफ। अब लॉजिकली देखें तो यहां से तो लाइट सीधी ऐसे निकल जानी चाहिए थी, और सिर्फ इतना सा पोर्शन ही इल्यूमिनेटेड होना था। दैट इज नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लाइट। लेकिन डिफ्रैक्शन में कल हमने क्या देखा, इट इज अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लाइट। सो व्हाट एक्चुअली इज ऑब्जर्व्ड, देखो जो अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो क्या ऑब्जर्व होता है। देखो ये स्क्रीन का सेंटर है, यहां तो ब्राइटनेस होगी ही, एक्चुअली पैटर्न ऐसा बनता है। पहले मैं पैटर्न बनाता हूं, फिर हम उसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पैटर्न क्यों बना होगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इस पैटर्न को बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या स्पेशलिटी है बेटा इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की, इसमें हमारे पास ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। स्क्रीन के सेंटर पे ब्राइटनेस है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब अगर रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे देखें तो बस यही सेंट्रल मैक्सिमा ही होना चाहिए था, बट इन एडिशन टू दिस सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा भी है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि डिफ्रैक्शन इस कॉर्नर से भी और इधर से भी, यहां से लाइट उधर जाई, यहां से भी लाइट इधर आके, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। जस्टिफाई करेंगे बना क्यों, ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि एक्सपेरिमेंटली जब हम इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज आल्सो द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी क्यों बोला इसको, क्योंकि जो प्राइमरी जो सेंट्रल है वो प्राइमरी, वो तो नॉर्मल बिहेवियर है। सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि ये डिफ्रैक्शन के कारण हुआ। ये सेंट्रल मैक्सिमा तो बिना डिफ्रैक्शन के भी बन रहा है। फिर इसके बाद फिर से ब्राइटनेस है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड ऑफ कोर्स it is on the other side also. Second secondary maxima. लेकिन बेटा सिर्फ ये मैक्सिमा ही नहीं है, दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा भी होगा। बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा देयर इज ए रीजन जहां ब्राइटनेस नहीं है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में भी कोई ऐसा रीजन है जहां डार्कनेस है, इट इज कॉल्ड एज सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। ये बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम ना, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। एंड हियर ऑन द अदर साइड आल्सो वी हैव फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमा के बीच में। तो ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। इसमें दो चीजें नोट करनी है आपने, डायरेक्टली आपको याद भी रखना है।
जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हम हाल तो इसको मैथमेटिकली भी फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये वाला है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा डी बाय ए। इसमें ये डी है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, जो डिस्टेंस है ये है डी और ये डिस्टेंस है ए है विड्थ ऑफ द स्लिट। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई डी, और अगर आपको याद हो तो लैम्डा डी बाई डी तो वहां डी लिखा था हमने, स्मॉल डी, विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ होती है, ठीक है। तो इट इज विड्थ, क्योंकि ये जो है देखो ये तो इंटरफेरेंस की वजह से बना है तो डिफ्रैक्शन, बट डिफ्रैक्शन का कारण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ दो सेकेंडरी वेवलेट्स व्हिच आर नॉट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टेकल और स्लिट। यहाँ से कुछ वेवलेट्स इधर, एक्चुअली वेव है ना, और यहाँ से भी कुछ वेवलेट इधर, अगर वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली पहुंचे होंगे तो यहाँ ब्राइटनेस होगी, यहाँ कहीं डिस्ट्रक्टिवली पहुंचे होंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिवली क्या मतलब हुआ, एक का क्रस्ट पहुंचा तो दूसरे का ट्रफ। इसलिए जो ये सेकेंडरी मैक्सिमा है या सेकेंडरी मिनिमा है, आपको पता है इंटरफेरेंस में ब्राइटर बैंड और डार्कर बैंड दोनों की विड्थ बराबर होती है, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। तो ये लैम्डा डी बाई डी, इसलिए याद रखो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है दैट इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। बीटा क्या है, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। एक तो ये पॉइंट है, डायरेक्टली याद रखेंगे, हम इसको मैथमेटिकली भी देख रहे हैं अभी। दूसरा जो इंटेंसिटी है बेटा, वहां पर क्या था इंटरफेरेंस में, ऑल द ब्राइटर बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, डार्कर बैंड्स की भी सेम इंटेंसिटी है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ब्राइटर बैंड है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी उससे कम। एम्पलीट्यूड दिखाया हुआ है, आपको पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, अगर एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम, यहाँ एम्पलीट्यूड और कम हो गए इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो ये भी याद रखो कि द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is maximum and it goes on decreasing on both sides of the screen, goes on decreasing मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल से कम होगी, सेकेंड वाले की फर्स्ट से कम होगी, थर्ड वाले की, और थोड़ी देर के बाद यहाँ थोड़े डिस्टेंस के बाद यहाँ कुछ भी नहीं ऑब्जर्व होगा, नॉर्मल बिहेवियर वही है। तो ये ऐसे एज्यूम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज यहाँ तक हुआ डिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब यहाँ से लाइट इधर तक बेंड हो गई और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी तो ब्राइटनेस और डिस्ट्रक्टिव होगी तो डार्कनेस, और ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लिमिट होगी, इसके बाद अब लाइट इतनी भी बेंड नहीं हो जाएगी, पूरी ऐसे फोल्ड होगी कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। देयर इज ए लिमिट ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी स्लिट के ऊपर अलो करें तो ऐसा एक पैटर्न बनता है, प्रोवाइडेड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन है कि ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ और इस स्लिट का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली एक जैसा भी हो सकता है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक लाइन, एक स्टेटमेंट क्या थी कि डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर हम सारी इन क्राइटेरिया को, इन कंडीशंस को फुलफिल करें तो एक ऑल्टरनेट पैटर्न बनेगा इस तरह का। इंटरफेरेंस वाला पैटर्न नहीं है ये, बिल्कुल वैसा नहीं है, बट कॉज इसका वही है,
सेंट्रल मैक्सिमा होगा, इट विल बी सराउंडेड बाय सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम ये देखेंगे अभी मैथमेटिकली कि यहाँ कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे हो गई और यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी क्यों हुई होगी। ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। बेटा स्क्रीन का जो सेंटर है इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्लिट जो हैं, उन डिफरेंट पार्ट से जो लाइट पहुंचेगी स्क्रीन के सेंटर पे वो सेम फेज में पहुंचेगी, बिकॉज जो स्क्रीन का सेंटर है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द स्क्रीन ऑफ द स्लिट। और किसी दूसरे पॉइंट पे, पहले लिख लेता हूं, एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, अच्छा ये हमने शायद लिखा कल, एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, बट किसी दूसरे पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए एन से रिप्रेजेंट किया था, यहां हमने खत्म की कल वाली क्लास। बी एन, हाँ बी एन, ये है हमारे पास ए, ये बी, ये जो हमने यहां पर कंसंट्रेशन की थी किसी पॉइंट बी के लिए, पी के लिए, एट सम पॉइंट पी, जो पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन द वेव्स रीचिंग फ्रॉम ए एंड बी, वो पाथ डिफरेंस हमने ऐसे लिखा, थीटा, ये 90 है, थीटा थीटा, ये भी थीटा। ठीक है ना, इस तरह से बताया था आपको मैंने, ये शिफ्ट करेंगे तो बराबर ही शिफ्ट होंगे दोनों। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये पाथ डिफरेंस बेटा। अब देखो कंडीशंस क्या है फॉर सेकेंडरी मिनिमा, कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मिनिमा क्या है? Let the phase difference, path difference, sorry, path difference between the waves reaching point P from A and B is lambda. पाथ डिफरेंस तो लैम्डा का ही फैक्टर होगा। अब यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी क्यों होगी उसको हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन, अपने हिसाब से भी नहीं, पाथ डिफरेंस के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ डार्कर बैंड क्यों बना। ठीक है, फिर ब्राइटर की बात भी करेंगे, डार्कर तो वैसे भी बन रहा था, बट हम यहाँ डिफ्रैक्शन वाला डार्कर, क्योंकि डिफ्रैक्शन में हमेशा सिर्फ ब्राइटर बैंड्स ही नहीं बनते हैं, डिफ्रैक्शन में डार्कर बैंड्स भी ऑब्जर्व होते हैं। सिर्फ मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, सिर्फ वो डार्कर बैंड्स की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी डार्कर था, तो डार्क के ऊपर डार्क होगा तो उससे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिफ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। सो व्हेन लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, जो कि उसके लिए एक प्रोहिबिटेड पाथ है, प्रोहिबिटेड पार्ट है, वहां लाइट पेनिट्रेट कर गई, तो अगर दो पार्ट से चली गई लाइट, जैसे यहां से और यहां से चली गई, अगर वो कंस्ट्रक्टिवली पहुंची तो वहां ब्राइटनेस, और अगर डिस्ट्रक्टिवली पहुंची तो वहां डार्कनेस होगी। अभी देख रहे हैं कि डार्कनेस कैसे हो सकती है। सपोज ये फर्स्ट मिनिमा है, मतलब ये आपको जो यहां दिख रहा है ना, इट इज एक्चुअली हियर पॉइंट पी बेटा, वेरिएबल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। पॉइंट पी एक जनरल पॉइंट है, इट कैन बी एनीवेयर above point O और below point B, it can be here। ऐसे बोलने में अगर डिफरेंट बोलेंगे तो बोले यहाँ P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इन जनरल P ही बोलते हैं। ठीक है, let the path difference between the waves reaching point P from A and B is lambda। ठीक है, एंड
हम जहां देखो मिनिमा क्यों बना वो देख रहे हैं, एंड द स्लिट इज assumed to be, this is the assumption now, assumed to be made up of two equal parts. इसका क्या मतलब हुआ कि स्लिट दो इक्वल पार्ट से बनी है? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक स्लिट है, एक्चुअली इस स्लिट के डायमेंशन बहुत कम होंगे कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। लेकिन अगर हम इस एक स्लिट को ऐसे एज्यूम कर लें कि दो सोर्सेज हैं, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, जैसे यहां बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, सपोज 6 पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं। एक पार्ट हो गया 1 2 3, दूसरा हो गया 4 5 6, ठीक है। इस पॉइंट पी पे लाइट इधर से आ रही है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6। ईच पार्टिकल इज contributing, each particle is sending out disturbances. This is what we call as the Huygens principle. जब भी यहाँ लाइट फॉल करेगी, each particle will act as a source. तो ये अगर पार्टिकल की बात करें 1 2 3 4, तो ये एक सोर्स बना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6। देखो अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, मतलब ये चीज लैम्डा है, इसी को हमने पाथ डिफरेंस बोला, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ज्योमेट्री है, इसको आपने लिख के नहीं एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंट पी की तरफ जा रही है लाइट, ठीक है। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ए बी एन, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मैंने एज्यूम कर लिया ये पाथ डिफरेंस है लैम्डा, ठीक। अगर स्लिट को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके समझ रहे हैं, तो बोलेंगे ये एक पार्ट हो गया, इसकी विड्थ हो गई a/2 और इसकी भी हो गई a/2, क्योंकि टोटल तो a थी। बेटा अगर मैं यहाँ दो ट्राइंगल्स ही एज्यूम कर लूं, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, अगर ये लैम्डा है तो ये λ/2 होगा। क्यों λ/2 होगा? देखना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये वाली साइड a है तो ये a/2 है, तो ये अगर d लैम्डा है तो ये, तभी तो रेशो बराबर रहेगी ना। आप ऐसे देखो ना, ये लो, मान लो ये x है और ये a है, तो इस बड़ी वाली ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर टू बेस रेशो क्या हुई? x/a। तो अगर छोटी वाली ट्राइंगल जो है, इसमें आपको ये पता करना है कि x डैश कितना होगा, प्रोवाइडेड ये a/2 है, ये दिया a/2 है, तो इसका मतलब x डैश कितना होगा? x/2। ओनली देन वी विल से कि ये थीटा सेम है, क्योंकि tan थीटा आप बोलो बड़ी ट्राइंगल हो या छोटी ट्राइंगल हो, या sin थीटा या cos थीटा, व्हाटएवर, वो रेशो तो सेम ही रहेगी ना। आप इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस ले लो, या इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस ले लो, तो अगर इसको हाफ करोगे तो ये भी हाफ करना पड़ेगा। सो दैट इज द सेम लॉजिक हियर। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक a विड्थ ले रहे हैं एंड स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसका मतलब पहले पार्ट की विड्थ हो गई a/2 और दूसरे की हो गई a/2, ठीक है। एंड वी हैव एज्यूम्ड कि ये पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। तो ये वाला कितना होगा? बेटा अगर स्लिट दो इक्वल पार्ट से बनी है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन 1 एंड 4, मतलब यहां से लाइट जा रही है, यहां से लाइट जा रही है, उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस हुआ, मतलब कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है ये वाली लाइट? λ/2 एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। ऐसे ही 2 और 5 के बीच में भी λ/2 होगा, 3 और 6 के बीच में भी λ/2 होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, स्लिट इज एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, देन द पाथ डिफरेंस between any two waves from, theoretical है थोड़ा, ये explanation जो है वो theoretical है, any two waves from the corresponding points in upper and lower halves will be λ/2। नोट कर लेना पहले इसको। ठीक है, ये डायग्राम्स बेटा आपने कोई भी नहीं बनानी है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ऐसे तो आप बना लो चाहे समझने के लिए, बट आपने एग्जाम में एक ही डायग्राम बनानी है, जो कल बनाई थी वही।
बिटवीन 1 and 4 व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाय 2। बेटा लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होने का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव? लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होने का मतलब है कि अगर एक वेव है, दूसरी वेव तब पहुंचेगी जब इसकी आधी वेवलेंथ हो जाएगी। लैम्डा बाय 2 है ना पाथ डिफरेंस, तो दूसरी वेव तब पहुंची तो उससे क्या होगा? ट्रफ विल फॉल ऑन क्रेस्ट या क्रेस्ट विल फॉल ऑन ट्रफ। ठीक है, और ये क्रेस्ट और ट्रफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बड़ी बाद में, मतलब जो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि उसी टाइम सबने किसी ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसा हुआ होगा। ये एक्सप्लेनेशन बाद में दी गई। मतलब जब डिफ्रैक्शन वाले ये एक्सपेरिमेंट थे तब ये नहीं पता था कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसके बाद एक और फिनोमेना है जिसको हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, बट अभी हम जब बात करते हैं तो हम हमेशा क्रेस्ट ट्रफ ही बोलते हैं, बिकॉज वी नो दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। दैट टाइम इट वाज नॉट नोन। ठीक है, सिर्फ ये पैटर्न ऑब्जर्व हुआ और उसके बेसिस पे ये पता चला दैट लाइट इज ए वेव, लाइट हैज ए वेव नेचर। क्योंकि इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन जो है, इनफैक्ट डिफ्रैक्शन भी ट्रांसवर्स वेव के लिए भी होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो भी डिफ्रैक्शन शो करती हैं। राइट, तो पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस जो है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, लिख लो आप, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू destructive interference. This corresponds to destructive interference. So इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बेटा जो पाथ डिफरेंस है वो तो a sin थीटा था। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय a। मैं बताऊंगा आपको ये साइन थीटा क्या है। यहाँ जस्ट टू डिफरेंशिएट मैं यहाँ साइन थीटा 1 लिख देता हूँ, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा बाय a। एंड वी नो कि सेंट्रल मैक्सिमा के इमीडिएटली बाद मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस ये जो पॉइंट होगा हमारा P इस सिचुएशन के लिए, इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है ना, तो जब ये बिल्कुल यहां होगा तो ये थीटा तो बहुत छोटी वैल्यू होगी। इनफैक्ट ऑल दीज थीटाज आर स्मॉल वैल्यूज, क्योंकि डिफ्रैक्शन में कोई ऐसे टोटल बेंडिंग नहीं हो जाती लाइट की, इट इज जस्ट नियर द कॉर्नर्स। सिंस थीटा 1 इज स्मॉल, देयरफॉर बेटा अगर एंगल छोटा होगा तो sin थीटा 1 will be equal to थीटा 1, therefore थीटा 1 equal to लैम्डा बाय a। ये एंगुलर पोजीशन है, किसकी एंगुलर पोजीशन है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की, इतने एंगल पे। एंड यू कैन सी हियर दीज वैल्यूज आर स्मॉल वैल्यूज, a भी और लैम्डा भी, तो देयर रेशियो विल आल्सो बी स्मॉल। तो ये इट विल बी समथिंग लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री और 0.5 डिग्री, क्योंकि ये भी तो नैनोमीटर्स में है, एंगस्ट्रॉम्स में है। सो जस्ट लैम्डा बाय a जो है, इट विल गिव द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहां बनेगा? वो लैम्डा और a पे डिपेंड करता है। दूसरा, यहां बन गया मिनिमा। यहां मिनिमा बनने का क्या रीजन हुआ? क्या रीजन हो सकता है कि इस स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स में से जो लाइट आ रही है वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो रही है। ठीक है, एंड फॉर दैट हम ये नहीं बोल सकते कि यहां पर जो लाइट आई उसके बीच में फेज डिफरेंस 2 लैम्डा है और यहां पर लैम्डा है, ऐसा नहीं है। तो अगर हमने इस पॉइंट को पास लिया है तो इसका मतलब यहाँ पाथ डिफरेंस कम है। यहाँ पर जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, द पाथ डिफरेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। वही ज्योमेट्रिकली देखो, अगर ये पॉइंट P यहाँ है तो ये पाथ डिफरेंस है। मान लो यहाँ होता तो ये पाथ डिफरेंस होता, कहीं और होता तो पाथ डिफरेंस और बड़ा होता। ठीक है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम लैम्डा हियर
and 2 lambda will be somewhere on the positive y axis, 3 lambda 4 lambda ऐसे। इसी तरह से अगर ये देखो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, ऐसे ही फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है a sin, लेट मी से नाउ इट इज लैम्डा 2, बिकॉज अगर यहां एंगल लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 विल बी समवेयर हियर। इन जनरल तो हम थीटा ही लिखेंगे, बट जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 ऐसे, सो फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा ये जो a sin थीटा 2 है इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा, ताकि वही कंडीशन फुलफिल हो कि बिटवीन एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लैम्डा बाय 2 आएगा। कैसे समझना, ये सिर्फ आपने समझना है, अदरवाइज एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिखते हैं। अब मान लो पॉइंट P हमारा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए है, या पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पर सेकेंड मिनिमा बना। अब इस डायग्राम से आपको तो वही दिखेगा पॉइंट P, बट ये चीज आपको बताई कि अगर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है तो पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, उस वाले से तो ऊपर ही होगा ये पॉइंट। ऐसे बनाओ नाउ, ये तो सेम है एन बी ए। नाउ वी हैव अज्यूम्ड कि ये पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा। अब यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के कारण डार्कनेस क्यों बनी? मे बी इट इज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, एंड द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। बिटवीन 1 and 3 पाथ डिफरेंस कितना होगा सोचो। अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं स्लिट को, ईच पार्ट विल बी लाइक दिस। ये यहां से यहां तक कितना है 2 लैम्डा, सॉरी यहां से यहां तक 2 लैम्डा, ये तो ए है, ठीक है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं दिस विल बी a/4, ये भी a/4, ये भी a/4 और ये भी a/4, तभी तो ये a होगा। नाउ टेल मी व्हाट विल बी दिस, ये 2 λ/4, this will be 2 λ/4, this will be उसका डबल λ/2, ये λ/2 हो गया, ये भी λ/2 है। यहां से ये थोड़ा बड़ा कर दो डायग्राम, दिस इज a/4, सो व्हाट शुड बी दिस, वही ट्राइंगल वाला हिसाब देखो, इट शुड बी 2 λ/4, तो 2 λ/4 होगा तो 2 λ/4 विल बी λ/2, ठीक है। अब ये है बेटा a/2, तो ये कितना होगा 2 λ/2 विल बिकम लैम्डा, ये कितना है, तो दिस विल बी 3 λ/2 एंड दिस विल बी 4 λ/2, जिसको बोलेंगे 2 लैम्डा, ठीक है। तो अगर आप फिर से इसको देखें λ/2 ऐसे नहीं, ऐसे लैम्डा, देन 3 λ/2 एंड देन 4 λ/2, जिसे बोला 2 लैम्डा। अगर लाइट यहां से और यहां से आ रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ सोचो, यहां से और यहां से जो लाइट पहुंच रही है ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से और ये वाले पार्ट से, ये है ना पाथ डिफरेंस, कितना हुआ इनका डिफरेंस λ/2। इनके बीच का डिफरेंस देख लो, इनके बीच का डिफरेंस λ/2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगेन λ/2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो जब भी λ/2 एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा होगा तो मिनिमा ही होगा। λ/2 का मतलब है एक वेव का अगर क्रेस्ट कंप्लीट हुआ है तब दूसरे का ट्रफ पहुंचे, तब दूसरे का क्रेस्ट पहुंचेगा। एक का क्रेस्ट कंप्लीट हुआ तो आधी वेवलेंथ होगी ना, इसको बोलते हैं λ/2, एंड देन द सेकंड वन रीचेस, so obviously that is destructive interference। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम जनरली बोल सकते हैं फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा पाथ डिफरेंस क्या है बेटा, a sin लैम्डा, जनरल तो ऐसे ही है, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो sin थीटा कितना हो गया
n लैम्डा बाय a, यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला कि nth सेकेंडरी मिनिमा कहाँ होगा, उसकी एंगुलर पोजीशन ये होनी चाहिए। अगर एंगुलर पोजीशन n, या ऐसे बोलो, अगर एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाय a का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वो जो पोजीशन होगी किसी पॉइंट की होगी ना, उसके लिए थीटा होगा, वो जो पोजीशन होगी वो मिनिमा के लिए होगी। तो इसलिए बिटवीन एनी टू मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, वी हैव ए मिनिमा, बिकॉज इन पॉइंट्स पे क्या हुआ यहाँ, या अगर यहाँ देखो, या इधर भी होगा कहीं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इन पॉइंट्स पे क्या हुआ, स्लिट के डिफरेंट पार्ट से जो लाइट आ रही है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। मिनिमा मतलब यहाँ डार्कनेस है और मैक्सिमम मतलब ब्राइटनेस। ठीक है, तो वो जब लाइट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी, इट इज जस्ट लाइक वेक्टर्स, पहले दिन बताया था, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन द वेक्टर एडिशन। तो जहां एक की क्रेस्ट और दूसरे की ट्रफ मीट करेगी वहां डार्कनेस होगी। और ब्राइटनेस देखिए, क्यों इस रीजन में जहां हम बोलेंगे नॉर्मली यहाँ तो शेडो होनी चाहिए थी, यहाँ ब्राइटनेस क्यों हुई, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए फॉर ब्राइटनेस। देखो ये स्क्रीन है, अगेन दिस इज पॉइंट P, जिस पे लाइट आ रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्लिट AB। लेकिन अगर ये पॉइंट P ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये A है, ये B, अगेन ये सिर्फ आपके लिए है डायग्राम, इस स्लिट को हमने लिया है A, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और बोल रहे हैं ये पाथ डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकली ये पाथ डिफरेंस है कितना, वो तो वही रहेगा जो पहले था। ज्योमेट्रिकली दिस पाथ डिफरेंस इज A sin थीटा। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा द पाथ डिफरेंस, बेटा सेंट्रल मैक्सिमा की बात नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो होगा ही होगा। एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमें इस किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन तो लाइट तो ऐसे ही जा रही है स्लिट से, इधर तो जानी जानी है। और इंटरफेरेंस में भी हमने पढ़ा कि स्क्रीन के सेंटर पे तो डिफरेंट पार्ट से जो लाइट आएगी, आप जितने मर्जी पार्ट इमेजिन कर लो, 1 2 3 4 वटएवर, यहाँ से लाइट जाएगी, बराबर टाइम पे पहुंचेगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है, और सेंटर से निकलेगी तो सेम टाइम, इसलिए स्क्रीन के सेंटर में तो ब्राइटनेस होगी। लेट द पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाय 2, मतलब लैम्डा, देखो मैक्सिमा ये सेंट्रल है, फिर मिनिमा बना, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बाद बना है, तो पाथ डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, सो वी हैव टेकन दैट एज 3 लैम्डा बाय 2। हम कोई और फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, बट हम जब भी इंटरफेरेंस की बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की बात करेंगे ना, हम दो एक्सट्रीम केसेस ही कंसीडर कर रहे हैं। टू एक्सट्रीम केसेस कौन से, क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रही है और ट्रफ ट्रफ पे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रेस्ट जो है दूसरी थोड़ी सी ट्रफ के ऊपर फॉल करी, ऐसे ये हो गया एक, और दूसरी यहां पहुंची, तो उसके बाद ये, लेकिन तब होता है व्हेन वी हैव इनकोहेरेंट सोर्सेज, जब हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। आपको पता है कोहेरेंट सोर्सेज में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट डजंट चेंज। तो जब फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा ना, तो या तो दो ही केसेस रहेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव और या डिस्ट्रक्टिव। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है एंड द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3 equal parts like this, 1, ये a/3 हो गया, ये भी a/3, तो टोटल हो गया 2a/3, तो ये हो गया बेटा λ/2, ये भी λ/2, क्योंकि ये हमने 3 λ/2 लिखा है, या इसको लैम्डा ही लिख दो ना आप, ठीक है। इसका 1/3 ये है और इसका 2/3 ये है, करके देख लो। जैसे ये a है,
ये आ गया 1/3, ठीक है, यहां से यहां आ गया 2/3, और ये आ गया 3/3। 3/3 क्या होता है, यही होता है। सो दिस इज 1/3 ऑफ 3 λ/2। तो 1/3 ऑफ 3 λ/2 कितना हुआ, λ/2। 2/3 ऑफ 3 λ/2 कितना हुआ, लैम्डा, एंड 3/3 मीन्स कंप्लीट, राइट। अब देखो, अगर हम ये एज्यूम करें कि स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 3, λ/2, एंड बिटवीन 2 and 4 विल आल्सो बी λ/2। तो जो अपर 2 पोर्शंस होंगे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, एंड देयर विल बी ब्राइटनेस ड्यू टू दिस थर्ड पोर्शन जिसको किसी ने कैंसिल नहीं किया। मतलब आपको ये भी बताया था कि इंटरफेरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के। तो अगर ये स्लिट की वजह से यहाँ पर ब्राइटर बैंड बने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बट एक पार्ट रह गया और उस पार्ट की वजह से यहाँ ब्राइटनेस हो गई, राइट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 पार्ट्स रहे होंगे, 2 ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया λ/2 होने के कारण, तीसरा जो पार्ट बचा उसके कारण यहाँ ब्राइटनेस है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पाथ डिफरेंस कितना हुआ, या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 λ/2, किसके बीच में, बिटवीन द वेव्स रीचिंग पॉइंट P फ्रॉम A एंड B, ठीक है। अब इस एंगल को कुछ और नाम दे देंगे, A sin θ1 इज इक्वल टू 3 λ/2, किसके लिए, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर सेकंड वाला जो मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी कम क्यों है, पहले लिख लिया आपने ये पॉइंट कि जो इंटेंसिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सेकंड वाले मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम क्यों हो गई, यहां बना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, देन सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा दोबारा से। बट अभी जो सेकेंडरी मैक्सिमा यहां बना है वो इसके जैसा नहीं है, उसकी तो इंटेंसिटी और कम है। इसका मतलब है कि यहां पर जो लाइट पहुंची वो पहले वाली जो इफेक्टिव विड्थ थी उससे कम विड्थ की वजह से पहुंची होगी, ठीक है। और वो हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि अगर ये स्लिट, ऑब्वियसली वो पॉइंट इससे ऊपर होगा तो पाथ डिफरेंस पहले से ज्यादा, एंड वी से इट इज 5 λ/2 and the slit is divided into 5 equal parts. तो between any 2 corresponding points λ/2 होगा, सेम लॉजिक है। तो there will be something left behind फिफ्थ पार्ट के कारण, 4 का इफेक्ट कैंसल, तो 5वां पार्ट, अब 5वां पार्ट तो और छोटा हो गया ना। देखो जैसे मैं एक लाइन को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो ईच पार्ट हैज लाइक दिस विड्थ। अब इसी लाइन को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, अब जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसकी विड्थ और कम हो गई। तो जब इतने से पार्ट के कारण ही कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया λ/2 होने के कारण, तो इस पार्ट के कारण वहां कम ब्राइटनेस होगी एज कंपेयर टू जब 2 पार्ट्स कैंसिल हुए थे और ये तीसरा ही बचा था, ये विड्थ ज्यादा है ये कम। इसी तरह से थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बना होगा या उसकी इंटेंसिटी क्यों कम होगी, क्योंकि वो और कम विड्थ की वजह से है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 3 λ/2, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, 5 λ/2, ताकि 4 पार्ट्स का इफेक्ट देखो कैंसिल होगा इफेक्ट λ/2 के कारण। तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 5 λ/2। वो इंटरफेरेंस हो रही थी ड्यू टू 2 स्लिट्स, नैरो स्लिट्स। ये इंटरफेरेंस हो रही है एक स्लिट के, ये स्लिट है यहां से लेके यहां तक, इस स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स के कारण यही डिफरेंस है। यहां मैथमेटिकली कंडीशंस रिवर्स हो गई हैं।
वहां तो हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया था, वहां तो हमने खुद देखा कि क्रेस्ट से क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर हर बार सेम पॉइंट्स पे फॉल कर रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेडो वाले रीजन में जो ये ऑल्टरनेट पैटर्न बना, इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों बन सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स हम यूज वही लॉजिक कर रहे हैं, बट यहाँ कंडीशंस ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गई, क्योंकि यहाँ एक जैसी इंटेंसिटी नहीं है सबकी। तो nth मिनिमा, सॉरी nth मैक्सिमा के लिए, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, अब अभी क्या करना है ना आपने, ये सारी थ्योरी जो समझ ली ना, इसको समराइज कर देना है। दिस इज जस्ट 5 मिनट्स टॉपिक। ये सिर्फ एक एक चीज जो एक्सप्लेन करनी पड़े ना, इतने पार्ट्स हैं, इतना पाथ डिफरेंस है, उसकी वजह से आपको लेंथी लग रहा है। अदरवाइज इज जस्ट 5 मिनट्स टॉपिक। जो मैंने आपको इनिशियली समरी बताई थी, वो फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होना चाहिए, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा दिस पाथ डिफरेंस शुड बी 7 लैम्डा बाय 2। इस तरह की जो कंडीशंस हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये जस्टिफाई करेंगे। देखो, जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है वो बना 1/3 पोर्शन की वजह से, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। जो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम बना वो 1/5 पोर्शन की वजह से बना, दैट इज बाय द इंटेंसिटी इज लेस देन 1/7। तो जो अल्टरनेट पैटर्न बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसे बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप बिल्कुल रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें, आप देखो, पहले सारी कंडीशंस लिख लेता हूं इन वन शॉट। डिफ्रैक्शन में हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न बना और ये कंडीशंस हैं, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा जो पाथ डिफरेंस है, इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, मिनिमा n लैम्डा। वहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा this path difference should be equal to 2n plus 1 lambda by 2। ठीक है, आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। ठीक है, और मिनिमा कैसे बना लैम्डा होने पे, द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, लैम्डा बाय 2 हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इवन देन इट विल बी लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करोगे, इट विल बिकम 3 लैम्डा बाय 2। so there will be contribution due to 1/3 portion, 5 lambda by 2 1/5 portion। तो ये जो हमारे पास पैटर्न बना है बिना स्लिट्स के बनाऊंगा अभी मैं, ये ऐसा पैटर्न देखो, स्लिट यहां थी। ठीक है, अभी रेज नहीं बना रहा, यहां तो ब्राइटनेस होनी थी ना, इस वाले पोर्शन में तो ब्राइटनेस ही होनी थी। यहां ब्राइटनेस होना, यहां ब्राइटनेस होना, एंड ऑफ कोर्स जब ब्राइटनेस है तो डार्कनेस भी है। ब्राइटनेस की ये कंडीशंस और डार्कनेस की ये कंडीशंस, जिनके बेसिस पे हम इंटेंसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटेंसिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंटर वाले की तो होगी ही मैक्सिमम, बट सेकेंडरी वाले की यहाँ मिनिमम, यहाँ कम, यहाँ और कम, और यहाँ और कम, और यहाँ हो गई नहीं, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना लाइट इतनी बेंड हो जाएगी। ठीक है, लिमिट ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और थोड़ी देर बाद देयर विल बी नो सच पैटर्न ऑब्जर्व, क्योंकि ये आपके पास स्लिट है, तो इस स्लिट के कॉर्नर्स से ही बेंडिंग हुई। सो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट, में भी यहां तक, फिर यहां भी आई, यहां भी, यहां भी। तो कहीं पे ब्राइटर बैंड, कहीं पे डार्कर बैंड, कहीं ब्राइटर, बट उसके बाद एक जनरल डार्कनेस है, वो तो नॉर्मल बिहेवियर है लाइट का। तो इस इल्यूमिनेटेड पोर्शन में, यहां देखो क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड पोर्शन में इल्यूमिनेशन के अलावा डार्कनेस भी है। ठीक है, अदरवाइज यहां जब डार्कनेस स्टार्ट हुई, जो जनरल डार्कनेस स्टार्ट हुई, उसके बाद कहीं भी इल्यूमिनेशन नहीं है, तो इस वाले पोर्शन में ही डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। अगर ये स्लिट के जगह हम कोई ऑब्स्टेकल रख लें, कोई ऑब्जेक्ट रख लें जो लाइट को ब्लॉक करता है, तो
इसके कारण जो पैटर्न बनेगा वो देखिए कैसा है। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट फॉल करी, ठीक है, इधर जानी चाहिए लाइट, इधर लाइट पहुंची क्या ना, नॉर्मल बिहेवियर, यहां तो शेडो आ गई, ठीक है, बट इस शेडो वाले रीजन में भी यहाँ पे लाइट होगी। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस इज ऑन द अदर साइड, बट देयर विल बी सम ब्राइटनेस हियर आल्सो, ठीक है, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस शेडो वाले रीजन में some brighter bands, some darker bands will be observed। अब डार्कर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी डार्कनेस थी, यहाँ देखो आगे ऑलरेडी डार्कनेस है, बीच में ब्राइट आ जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स जो ब्राइटनेस आएगी तो डार्कनेस भी है। सो दिस अल्टरनेट पैटर्न ब्राइटनेस और डार्कनेस का शेडो वाले रीजन में जो है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट एक्शन, और इसलिए इसको समझना भी इज नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट नॉर्मल। दैट इज वाई आपको ये जो सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस बनाई हुई कंडीशंस हैं कि यहाँ डार्कनेस या यहाँ ब्राइटनेस हुई है, इसका ये कारण हो सकता है, ठीक है। और मैं जानबूझ के ये 3 λ/2 या 5 λ/2 क्यों ले रहा हूँ, सो दैट आई कैन जस्टिफाई कि λ/2 पाथ डिफरेंस होगा तो कैंसिलेशन होगी, क्योंकि अगर लैम्डा होता है तो कैंसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। एंड इन्हीं के बेसिस पे, इसी मैथमेटिकल कंडीशन के बेसिस पे हम ये भी जस्टिफाई करते हैं कि व्हाई द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जो हमने ऑब्जर्व किया उसका ये एक्सप्लेनेशन है, दिस कैन बी द रीजन कि इस तरह से सुपरपोजिशन हुई, तभी ऑल्टरनेट पैटर्न ब्राइटनेस और डार्कनेस का बना। तो इसमें आपको फाइनली आपको ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है, 2 λ/2 n plus 1 λ/2 for maxima and n lambda for minima। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास दूसरा वाला लेंस था जिसके ऊपर लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करी थी पहले वाले लेंस के ऊपर, तो इस सोर्स के कारण लाइट आई थी, से दिस इज L1 L2। इस बीम को हमने फोकस किया था विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस, हमने अपनी कंसंट्रेशन कहाँ कर दी सेट, एंड दिस इज केप्ट वेरी क्लोज। ये एक्चुअली आपको देखने में यहाँ लग रहा है, दिस लेंस इज केप्ट वेरी क्लोज टू द स्लिट्स, सो दिस इज D। चाहे आप इसको D बोलो, ये एक्चुअली F है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेंस है, पैरेलल बीम फॉल कर रही है, सेंटर पे अगर फोकस हुआ तो ये F होगा। सो ये F जो है अप्रोक्सीमेटली D के ही बराबर है, बिकॉज द सेकेंड लेंस इज केप्ट क्लोज टू द स्लिट्स। अगर ये हमने क्या लिया, A लिया ना, और ये लिया D, यहाँ लिखा है, अगर ये फर्स्ट मिनिमा देखो, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन अगर थीटा है, जिसे पहले मैंने θ1 लिखा था, इफ फर्स्ट मिनिमा is at an angular position theta, then tell me what will be tan theta from this figure। ये वाला डिस्टेंस हम x लेते हैं, then tan theta will be equal to x/d, ठीक है। ये assumption आपको पता है, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा जो है इट इज इक्वल टू sin थीटा। रे ऑप्टिक्स में बड़ी बार यूज किया जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू x/d। लेकिन अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट मिनिमा के लिए sin थीटा, जिसको θ1 लिखा था, λ/a होता है फॉर फर्स्ट मिनिमा, तो sin थीटा इज λ/a, क्योंकि लैम्डा बना था ना हमारे पास, पाथ डिफरेंस को हमने लैम्डा लिया, दोनों को इक्वेट करके आप x निकाल सकते हो, λd/a आ गया, पता चले। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस,
ठीक है, इट इज x बाय d, बट tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू sin थीटा, ठीक है, और sin थीटा होता है लैम्डा बाय a फॉर फर्स्ट मिनिमा, x आ गया इतना, ये सेंटर है, इसका मतलब सेंटर से x डिस्टेंस दूर फर्स्ट मिनिमा होगा, तो इधर भी तो होगा, तो विड्थ कितनी हो गई 2x, ये वाली विड्थ कितनी हो गई, अगर ये मैक्सिमा है, देखो ये स्क्रीन का सेंटर है और इससे x डिस्टेंस दूर यहां से मिनिमा स्टार्ट हुआ, तो इधर से भी x डिस्टेंस दूर इधर भी तो हो सकता है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हुआ 2x, लिख लेना, विड्थ ऑफ, जो पहले डायरेक्ट लिखा था, आल्दो आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर w लिख लें, इट वुड बी 2x एंड दैट इज 2 लैम्डा d बाय a। ठीक है, ये है डिफ्रैक्शन की पूरी थ्योरी। इसके बाद पोलराइजेशन बचा है, विल डू इन नेक्स्ट क्लास।